बीजेपी का जो वायदा उसे बताइए ना। जवाब तो देने दीजिए। आप कांग्रेस को घेरेंगे, आम को घेरेंगे। आपने उनके पाले में गेंद फेंक दी है, तो एक बार जरा बात कर लेते हैं। जवाब अपने तरीके से दूंगा ना भाई साहब, आप बीच में टोकिएगा तो कैसे होगा? और आप पूरा सवाल सुनकर जवाब निर्भरता बढ़ रही है। देख रहा हूं मैं, नहीं हिमानी जी, निर्भरता बढ़ रही है शहजाद पूनावाला, या फिर मजबूत हो रहा है कोई? अब 1 मिनट इनको बोलिए कि बीच में हस्तक्षेप ना। नहीं, वो नहीं बोल रहे। मैं बिल्कुल नहीं बोलता सर। पहले तो हेल्थ मॉडल पर इतना अच्छा काम किया कि दिनेश गुंडूराव इनके हेल्थ मिनिस्टर आज सवाल क्या था मेरा? उन्होंने बोलेंगे आप बीच में बोलने का हेल्थ मॉडल बेकार है। शिक्षा मॉडल इतना अच्छा है कि जो शीला दीक्षित के समय पर जो ड्रॉप आउट रेट था वो उससे ज्यादा अधिक ड्रॉप आउट रेट आ चुका है। जहां तक स्कूल है, इन्होंने कहा हेल्थ और स्कूल के लिए काम कर रहे हैं हम लोग, तो इनको बोलिए 10 नए स्कूल और 10 नए हॉस्पिटल के नाम बता दें इन्होंने जो बनाए। बता दीजिए। मेरा सवाल क्या था? नहीं, मैं जवाब दूंगा उसका। मेरा सवाल क्या था? ये हमेशा बीजेपी का काम यही है। और शहजाद पूनावाला मेरे सम्मानित भाई हैं, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, आप बताइए जब मोदी जी ने वायदा किया था 2 करोड़ रोजगार ये नहीं होगा ना। सवाल पे सवाल करके निकल जाएंगे, विपक्ष जवाब देता रहेगा और ये गोली नहीं, तो आप अपना जवाब दे दीजिए, मैं उनसे उनका जवाब देता हूँ। मैं 2 करोड़ नौकरियों का जवाब देता हूँ, पर उसके बाद या तो पहले आप जवाब दे दीजिए या फिर वो दे देंगे। मैं जवाब दूंगा, हिमानी जी मैं जवाब दूंगा। मैं 2 करोड़ नौकरियों का जवाब दूंगा, बीच में ये नहीं बोलेंगे 10 सेकंड के लिए, और उसके बाद ये 10 स्कूल और 10 हॉस्पिटल के नाम बताएंगे। डन, डील डन। चलो डन है जी, डन। अब मेरी बात सुनिए। 11 करोड़ जरूरत नहीं है, बीच में नहीं बोलना है आप। अरे मैं 11 करोड़ ईपीएफओ का डेटा था 2014 का, चेक कर लीजिए। आज 27 करोड़ मतलब 16 करोड़ ईपीएफओ में जुड़े हैं और उसमें भरते हैं नौकरी देने वाले लोग, तो इसका मतलब ये ऑथेंटिक डेटा है। मतलब 16 करोड़ नई नौकरियां जुड़ी है, इसलिए ईपीएफओ का डेटा वो बढ़ा है। दूसरा आंकड़ा सुनिए, आज 3.1% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है एनएसओ के हिसाब से। तीसरा डेटा सुनिए, 44 करोड़ मुद्रा लोन दिए हैं, 4 लोन पर 1 जॉब भी देख लीजिए, तो उसमें 11 करोड़ नौकरियां आ चुकी है। सुन लीजिए, 11 किलोमीटर प्रतिदिन का हाईवे बनता था, आज 37 किलोमीटर बनता है। पहले 3.5 करोड़ आवास नहीं बनते, आज बन गए हैं। आज 5 मेट्रो से 20 मेट्रो बने हैं, ये सारे भारत के लोगों ने बनाए। 70 एयरपोर्ट बने, ये सारे रोजगार जनरेट हुए। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं बड़े आराम से कि आप 5 नए स्कूल और 5 नए अस्पताल के नाम बताइए। चलिए 10 से उन्होंने 5 कर दिए, 10 से 5 कर लिए, थोड़ा सा आसान कर दिया आपके लिए। अब बताने की जरूरत नहीं, आपको ही पता अरविंद केजरीवाल ने अभी 4 स्कूलों का उद्घाटन किया है। आपने बता दो ना, आपने अपने चैनल पे दिखाया था, आपने अपने चैनल पे बता दीजिए, नाम बता दीजिए, वरना कह रहे थे नागर जी की गूगल कर लीजिए। पूरा देश जानता है। आप एक बार सुन लेते हैं। हाँ, नाम बता रहे हैं। नाम 5 हॉस्पिटल। अच्छा 1 मिनट, आप अपने हिसाब से जवाब देंगे और सामने वाला आपके हिसाब से जवाब देगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप अपने हिसाब से जवाब देंगे। जवाब तो मैं ये जानना चाहता हूँ, इन्होंने कहा 16 करोड़ नौकरियां जनरेट हुई, कहाँ पे जनरेट हुई साहब? कहां पे जनरेट हुई 16 करोड़ नौकरी? जरा बताइए किस। ईपीएफओ का डेटा आपको पता नहीं है तो ईपीएफओ का डेटा छोड़ दीजिए। आपको डेटा दूं, जो रेलवे, आपने जो मेट्रो का बात किया, उत्तर प्रदेश के अंदर गाजियाबाद, नोएडा, कानपुर, लखनऊ, सब अखिलेश का दिया हुआ मेट्रो, आपका दिया हुआ कौन सा मेट्रो है सर बताइए? आपने कहा कानपुर, आप कौन से शहर में लेकर आए बताइए मेट्रो? आपको सिर्फ फर्जी बातें करनी है बीजेपी को, आप करते रहिए। जनता है, जनता आपको आप में भरोसा करे, मुझे उसका सम्मान है। ठीक है, 5 हॉस्पिटल के आप नाम नहीं बता रहे। हिमानी जी 5 हॉस्पिटल के नाम दीजिएगा। इन्होंने कहा ना हॉस्पिटल बना रहे हैं, 5 नए हॉस्पिटल दिल्ली में। ठीक है 5 नए हॉस्पिटल दिल्ली में नहीं बता पा रहे हैं। आप फाइल पास करवाओ, एलजी के पास जितने फाइलें हैं बताओ। आप चलिए एलजी के पास जो अपने फाइलें रुकवाते हैं ना, आप उसको निकलवाइए। ये सारा देश जानता है जो खेल खेल रहे हैं। फंस गए रहिए सर, फंस गए। अच्छा चलिए दुष्यंत जी क्या आप ये देख रहे हैं, क्योंकि ये फ्रीबीज वाली जो पॉलिटिक्स है ये तो हर पार्टी करती है, ऐसा नहीं है, लेकिन इससे आप किस मुफ्त से निर्भरता बढ़ रही है, किसको क्या मजबूत कर रहे हैं? कौन मजबूत हो रहा है इससे? देखिए, ये तो मोदी जी ने शुरू की है, देश के प्रधानमंत्री महोदय ने शुरू किया है। अभी आप चुनाव, जो 3 राज्यों के चुनाव हुए थे, 4 राज्यों के चुनाव, उससे पूर्व में देखेंगे तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित करते हुए कहा था कि फ्री जो राशन की स्कीम है वो आने वाले 5 वर्ष और जारी रहेगी। चुनाव से पूर्व किसानों को सम्मान निधि दी जाती है। जो आपके साथ में बैठे हैं शरीफ लोग हैं, गरीबों का काम कर रहे हैं, पिछड़ों दलितों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, इनको लोग करने नहीं गिनवा भी रहे थे जब कल वो कार्यक्रम हो रहा था, तो मुफ्त बिजली ये सारा है। कह रहे थे कि 1000 आगे से बात कर रहे थे कि किस तरह से बस का फ्री टिकट। आगे से मैं इनका सब कल लाके आपको दे दूंगा। बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है। 5 अस्पताल के नाम, 5 अस्पताल के नहीं, हम 10 के कल आपको बताएंगे। कल आज होमवर्क पूरा नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ हिमानी जी, जब चुनाव से पूर्व किसान सम्मान निधि याद आती है तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वोटर को प्रभावित करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जब चुनाव से पूर्व लोगों की सब्सिडी जाती है खाते में तो लगता है कि ये सारा कुछ चुनाव के लिए किया जा रहा है। तो फ्री बीज की अगर चीज देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है।
खुद भाजपा के नेतृत्व ने शुरू की है, उसके लिए प्रवक्ता दोषी नहीं है। टॉप लीडरशिप की ऐसी स्ट्रेटजी है, ऐसी रणनीति है, इस तरीके से चीजों को प्लेस करते हैं समय पे चुनाव से पूर्व और एक माहौल बनाने का प्रयास किया। वैसे ये बात तो उन्होंने सही कही, क्योंकि अगर सिलेंडर सस्ता हुआ तो उसी राज्य में हुआ जहां पर चुनाव होने वाले थे। मतलब आपने 300 रुपए अगर आपने बढ़ा के 100 रुपए कम कर दिए, ये भी हुआ था। हिमानी जी, मैं आप पूरा जवाब देता हूँ और बीच में टोका टाकी ना हो। देखिए, सिलेंडर का पहले दाम 300 रुपए कम हो तो पूरे देश की सारी महिलाओं के लिए, सारे घरों के लिए हुआ, और अभी जो 100 रुपए और कम किए गए तो सभी लोगों के लिए किया गया है। और हाँ, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये महंगाई चिल्लाते हैं, हिमाचल में 6 रुपए डीजल का बढ़ा दिया इन्होंने, कर्नाटका में बिजली के दाम बढ़ा दिए। कर्नाटका में तो मुफ्त बिजली देने वाले थे ना, कितना मुफ्त दिया। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, अब 12 करोड़ शौचालय बने इससे कि बच्चियों के स्कूल के ड्रॉप आउट रेट कम हुए, ये फ्री भी है क्या? 12 करोड़ नलके लगे जिससे कि महिलाओं का समय बचा, जिसकी वजह से वो और शिक्षित हुई, जिसकी वजह से उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ, क्या ये फ्री भी है क्या? जब 3.5 करोड़ आवास बने, उसमें 70% रजिस्ट्रेशन महिलाओं के नाम पर हुआ, क्योंकि स्टैंप पेपर की जो ड्यूटी है उसको कम किया गया। तो ये क्या फ्री भी पॉलिटिक्स है क्या? सैनिटरी पैड पर 13%। तो वो कह रहे हैं कि हम भी तो महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि बर्बाद कर रहे हैं। इसका जवाब यूपीए 2 में एक छोटा सा 10 सेकंड का प्रश्न है, इसी में ऐड कर देता। जी। तो वो कह रहे हैं कि वो तो सशक्त करने का काम कर रहे हैं। आपको इनके सशक्तिकरण का मॉडल दिखा रहा हूं। इन्होंने जब 22 में इनकी सरकार बनी दिसंबर में हिमाचल में, उन्होंने कहा कि प्रत्येक महिला को 1500 रुपए देंगे। आज जाकर जब बजट पारित हुआ है तो बोल रहे हम देंगे, अभी तक दिया नहीं है किसी महिला को। हिमाचल तो भैया पहले बजट पारित किया जाता तभी दिया जाता है। तो 22 से वो क्या मंजीरा बजा रहे क्या? 22 से सरकार बनी हुई है आपकी, 1 साल से ज्यादा निकल चुका, पूरा होने दीजिए। इसके अलावा इन्होंने पंजाब में वादा किया था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे 3,500 रुपए। दिल्ली के लोगों ने क्या बुराई की है? यहाँ पर तो 10 लाख लोगों को नौकरी देने की बात थी, 3,000 नौकरियां दी है इन्होंने। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, हिमाचल में इन्होंने वादा किया था, प्रियंका जी ने, 1 लाख सरकारी जॉब्स। चुनाव के बाद उन्होंने कहा कि ये जॉब्स नहीं दे सकते। मैंने तो 2 करोड़ का आंकड़ा गिना है, अब ये गिना दे 1 लाख सरकारी जॉब्स क्यों नहीं दे पाए? और इन्होंने कहा कि केजरीवाल बड़े शरीफ है। देखिए, ये दुष्यंत नागर जी के वर्ड्स थे अभी, केजरीवाल जी। कर दो एसीबी, अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है। सोनिया गांधी को ये शराफत है, 2 दिन ये शराफत वाला बयान है ना? ये तोड़ मरोड़ के पेश करते हो आप, इसका कोई मतलब नहीं है। आज दुष्यंत जी हर जगह पर ये यू टर्न मार के आएंगे, इनको जवाब देना नहीं है कि बंगाल से नो एंट्री, केरल में नो एंट्री, महाराष्ट्र में नो एंट्री। आपको पता है महाराष्ट्र में नॉर्थ वेस्ट की सीट संजय निरुपम अभी उससे चिल्ला रहे, कह रहे कि ये बची कुची सेना ने बिना हमसे पूछे दे दी है, और सारे जवाब नहीं है। तो ये सब बातें कहीं पे निगाहें। देखिए पहले खाद्य सुरक्षा के ऊपर बात, पहले ठीक है, उस पर बात कर लीजिए, फिर मैं उस पर भी आऊंगी जो यूपी में टैबलेट स्कूटी छात्रों को दी जा रही है। 2 के लास्ट चरण में श्रीमती गांधी के नेतृत्व में जो सरकार को सलाह देने वाली सलाहकार परिषद थी, उसके सुझाव पे केंद्र सरकार ने कानून बनाया, खाद्य सुरक्षा कानून।